एस्ट्रो मनीष पाठक एडवोकेट आज लेकर आए हैं एक नया और रोचक विषय कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुंडली में या हस्तरेखा में वर्गोत्तम ग्रह होते हैं। जैसे किसी गुरु पर, शनि पर या राहु पर, केतु पर, मंगल पर कहीं वर्ग का निशान बना हुआ हो, या कुंडली में आप देखेंगे तो किसी ग्रह के आगे वर्ग का निशान होता है। तो ये वर्ग का निशान कब बनता है? ये तब बनता है जब नवांश कुंडली में और लगन चार्ट में दोनों ग्रह समराशि में हो तो वर्गोत्तम हो जाता है। अब वर्गोत्तम ग्रह का क्या परिणाम है? देखो, वर्गोत्तम ग्रह साधारणतः शुभ ही होता है। अब यदि विशेष तौर से ग्रह शुभ हो और वह वर्गोत्तम हो तो वो बहुत अच्छा फल देता है। यदि ग्रह अशुभ हो और वह वर्गोत्तम हो रहा हो तो उसके अशुभ फल में कमी आ जाती है। मतलब कि वर्गोत्तम हर प्रकार से अच्छा होता है। महत्वपूर्ण विषय क्या है कि मनुष्य को जो कार्य करना चाहिए, अपने वर्गोत्तम ग्रह को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जिस मनुष्य का ग्रह वर्गोत्तम होता है और उससे संबंधित वो कार्य करता है तो उसको उसके जीवन में कई गुना ज़्यादा सफलता मिलती है। तो जो लोग अपने करियर को लेकर विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो अपनी कुंडली में सीधा सा देख लें कि वर्गोत्तम ग्रह क्या है और उससे संबंधित कार्य करें। देखें, जैसे अगर किसी का सूर्य या चंद्रमा वर्गोत्तम हो रहा हो तो उसे कभी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने से साधारण रूप से बचना चाहिए। विशेष तौर से प्राइवेट नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए, वो कर भी नहीं सकता। अगर वो करेगा तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सूर्य और चंद्रमा से संबंधित कार्य या व्यापार करना चाहिए। यदि किसी का बुध और गुरु वर्गोत्तम हो रहा हो, कुंडली में किसी भी भाव में हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे टीचिंग का कार्य करना चाहिए, अध्यापन का कार्य करना चाहिए। अगर वह इसके अलावा दूसरा कार्य करता है तो उसको वो सफलता नहीं मिल पाती जो उसको अध्यापन का कार्य करने से मिलेगी। अगर किसी का, जैसे कि मान लो मंगल वर्गोत्तम हो रहा है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने चाहिए, उसको सफलता अवश्य ही अच्छे रूप में मिलेगी। मतलब कि जहां सफलता आपको 20% मिलेगी, वहां सफलता वर्गोत्तम का कार्य करने से 80% तक मिलेगी। क्योंकि वह वर्गोत्तम यह बताना चाहता है कि इस क्षेत्र में आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। यह आपकी हुनर का क्षेत्र है, यह आपकी काबिलियत का क्षेत्र। शुक्र या राहु किसी का वर्गोत्तम हो, तो जिसका शुक्र और राहु वर्गोत्तम हो तो उसे स्त्रियों से संबंधित कार्य करने चाहिए। अर्थात जैसे कि स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन आते हैं, इससे संबंधित कार्य करें। राहु वर्गोत्तम है तो उसे शेयर मार्केट का काम करना चाहिए, उसे सोशल मीडिया या सामाजिक कार्य करने चाहिए, उससे इसे लाभ मिलेगा। और अगर वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो उसे अधिक लाभ मिलता है। यदि किसी का शनि वर्गोत्तम है तो उसे कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे वो सफलता नहीं मिल पाएगी जितनी की उसकी योग्यता है। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे जीवन भर नौकरी करनी चाहिए और कोशिश करें कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। और वो कोशिश करें, अगर शनि वर्गोत्तम है तो लो फील्ड में जाने की कोशिश करें। अगर उसी समय शनि की दशा आ रही होगी जब करियर बनेगा तो उसको लो फील्ड में ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर मान लो केतु वर्गोत्तम है अंतिम ग्रह, तो केतु धर्म और आध्यात्म का प्रतीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो जो भी वर्गोत्तम ग्रह है उससे संबंधित कार्य करने पर व्यक्ति को साधारण रूप से ज़्यादा सफलता मिलेगी। और ये देखा भी गया है कि अगर आपकी कुंडली में कोई वर्गोत्तम ग्रह है तो उससे संबंधित कार्य आप जीवन में अवश्य करेंगे, क्योंकि वो ग्रह उसी दशा में आपको उस कार्य को करवा ही देगा भला। यदि ग्रह शुभ है और पावरफुल है तो निश्चित रूप से आपसे वह कार्य कराएगा। अब आपकी कुंडली में ये देखिए कि कौन सा ग्रह वर्गोत्तम है, और जो ग्रह वर्गोत्तम है उसके संबंध में आप हमें कमेंट कीजिए और हम उसका कार्य फिर से एक बार आपको बताएंगे। जय जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी को कुंडली दिखानी हो, हस्तरेखा के माध्यम से जानना हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे समस्या कैसी भी हो। अगर ठीक ढंग से एनालिसिस हो और अगर आपकी बीमारी पकड़ में आ जाए तो सोल्यूशन भी मिल ही सकता है।